जय साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं जो आपका 8 फरवरी और 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड पेपर। ठीक है, 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड पेपर का मैथ और साइंस का जो प्रश्न पत्र था उसके आंसर की हम आप जारी करने जा रहे हैं। मतलब अभी ऑफिशियल आना बाकी है, लेकिन हमारी तरफ से 100% एक्यूरेसी के साथ ये आंसर के उत्तर सभी हम बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन के सभी उत्तर हम 100% एक्यूरेसी के साथ बताएंगे। जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी तो आप उससे मैच करेंगे तो सेम टू सेम विकल्प मिलेंगे। ठीक है, एक आध विकल्प इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन सही होने के बाद भी सीटेड कभी कभी अलग उत्तर मानता है अपने लॉजिक के साथ, ये आपको भी पता है। लेकिन फिर भी हम 100% एक्यूरेसी के साथ देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन था कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -3/40 है यदि उनमें से एक 5/-2 है और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम x है तो 8x प्लस 2 सही 1/4 का मान क्या होगा। तो साथियों, इसका जो सही मान था वो होगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यानी कि 3 सही 3/4, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 3 सही 16 होगा। हल करने पर आपका 15/4 आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 33 नंबर, सॉरी 32 नंबर। अभी 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि ये रहा आपका 32 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि 4x² 9x² और 12xy-5 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y-14 का एक गुणनखंड है, तो इसमें से एक गुणनखंड कौन सा होगा। तो इसका साथियों सही जवाब था आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब था, यानी कि ये वाला 2x प्लस 3y-7। ठीक है, और ये इसको जब खोलेंगे तो 2x प्लस 3y-7 और एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा 2x प्लस 3y आपका, और प्लस, एक मिनट रुकिएगा, तो प्लस का 3 बनेगा। तो यहाँ पर आपका एक गुणनखंड लिया गया था, तो एक गुणनखंड आपका ये वाला होगा। ठीक है जी, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, कह रहा था कि जो परीक्षण अभ्यर्थियों के एक विशिष्ट समूह के सदस्यों के सापेक्ष प्रदर्शन करने के बारे में प्रदान किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो कहलाते हैं आपका मानक संदर्भित परीक्षण, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कथन कौन सा सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य था। तो इसमें आपका फोर्थ सही था। ठीक है, फोर्थ यानी कि केवल ऑप्शन डी आपका सही था कि किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका सही था। 35 नंबर क्वेश्चन था आपका कि ए और डी, ध्यान दीजिएगा, ए और डी दो रेखा बिंदु बी सी के एक ओर स्थित बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर। तब इनमें से कौन सा सटीक बैठ रहा था साथियों। तो इसमें सटीक आपका जो बैठ रहा था वो था ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यानी कि त्रिभुज ए बी सी बराबर और सर्वसम ए, सॉरी, त्रिभुज डी सी बी सर्वांशम एस एस द्वारा होता है। ठीक है, ट्रिपल एस के द्वारा ये होता है, यानी कि आपका जो था ये जो आपका त्रिभुज ए बी सी बराबर और सर्वांशम डी सी बी, ये जो है भुजा 5, 8 और 4 समान है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जो साइड से सही हो रहा था। ठीक, ट्रिपल एस का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 36 नंबर, कर रहा था कि गणित शिक्षण के परियोजना विधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही था, इसमें से मल्टी चॉइस वाला क्वेश्चन था ये। तो साथियों, इसमें जो सही जवाब बन रहा था वो बनेगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यानी कि ये सही था इसमें कि क्रियात्मक ज्ञान यानी कि करके सीखने पर आधारित है, और सी सही था कि यह एक ऐसी विधि है जो अधिगमकर्ता को एक खोजपूर्ण में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए और सी आपका सही था। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि
दी गई समस्याओं में से कौन सी समस्या की प्रकृति में अंतः विषमता है? तो किसमें हो जाएगी अंतः विषमता? जिसमें ऑप्शन थर्ड आपका है कि आप अपना नाम लिखिए और प्रत्येक अक्षर में जहां संभव हो वहां समित रेखाएं खींचिए। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक, भाषा और गणित का मेल थे, तो आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 72 से विभाजित नहीं है? तो 72 से विभाजित इसमें से नहीं है, तो इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक, ऑप्शन सेकंड यानी कि ये 95 142 जो था संख्या, ये नहीं था, ये 72 से नहीं, यानी कि 8 और 9 से जो संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी वो संख्या 72 से होगी। तो 8 की विभाजित का और 9 की विभाजित का रूल आपको पता ही है। तो जो संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 72 से विभाजित होगी, तो आपकी ये सेकंड ऑप्शन बन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 39, कह रहा है आधारभूत अवधारणाओं जैसे आकृति, परिमाप, क्षेत्रफल और बहुभुज की विशेषताओं गुण का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है? तो साथियों ये तो काफी आसान से सवाल पूछ लिए थे, जियो बोर्ड इसका सही जवाब था ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 था, यदि यदि ए प्लस बी बराबर 17/6 और ए बी बराबर 2 हो तो ए माइनस बी का मान क्या होगा जबकि ए बड़ा है बी से? ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब साथियों जा रहा था आपका, जब इसको हल करेंगे तो इसमें 1/6 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका सही होना चाहिए था। ठीक है, ये हल करने पर ए बराबर 3/2 आएगा। ठीक है, ए बराबर 3/2 और बी बराबर 4/3 आता है। अंतर जो है 1/6 का है, विकल्प चित्र में स्पष्ट नहीं है, और यहाँ जो उत्तर माना जाएगा वो आपका ये वाला आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। तो 41 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का लक्ष्य है? तो इसमें से कौन सा बनेगा लक्ष्य साथियों? तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका फोर्थ। ठीक है, फोर्थ यानी कि ऑप्शन ए और सी, अर्थात आकलन को अध्यापन का एक हिस्सा बनाना और बच्चों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ आपका सही जा रहा था। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा था कि निम्न आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट बनाया जाता है, यानी कि आपका ये पाई चार्ट बना हुआ है, और इसमें से कहा था कि उन त्रिज्या खंडों के केंद्रीय कोणों का क्या अंतर होगा जो मार्च और जनवरी में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्याओं को दर्शाते हैं? तो मार्च में ये कंप्यूटर बिके थे और अप्रैल में ये बिके थे। ठीक है, तो यह कह रहा है कि कंप्यूटरों की संख्याओं को दर्शाते हैं बेचे गए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा तो निकल कर आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 27.2। ठीक, ठीक है, 27.2 निकल कर आएगा ऑप्शन आपका डिग्री, ये कोण निकल कर आएगा। ठीक है, कोणों का अंतर ये निकल कर आएगा, इनसे आप घटाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 आपका क्वेश्चन कर रहा था कि एक तरणतल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 4 मीटर है। इनके फर्श तथा इनके दीवार पर 4 रुपये, 42 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करने की लागत क्या हो जाएगी? तो इसकी लागत साथियों अगर हल की होंगे आप तो ये सामान्य जो है, देखिए ये आपका जो निकल कर आएगा ये आएगा 24,360। ठीक है, 24,360 यानी कि आपका सामान्य सा क्वेश्चन था एक, ये आपका 24,360 निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। तो 44 नंबर में करा था कि पैटर्न की समझ का विकास बीजगणित पढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के लिए सही कारण और निरूपण करता है? तो सही कारण और निरूपण इसमें से कौन करता है? तो सही जवाब था आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यानी कि पैटर्न सामान्यकरण से संबंधित है ये। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। क्वेश्चन में कह रहा था कि राजीव ने 7,000 रुपए
कि एक धनराशि से 20% वार्षिक दर से एक सही 1/2 वर्ष के लिए निवेशित किया, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक समायोजित था। और उनके मित्र अमित ने 8,000 की एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। परिपक्वता पर राजीव द्वारा ब्याज प्रतिब्याज और अमित द्वारा प्रतिब्याज में अंतर क्या होगा? ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो राजीव 637 का आएगा। ठीक है, 637 का आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जो राजीव का ब्याज होगा, ये राजीव का ब्याज निकालेंगे तो आप 2317 निकला होगा। ठीक है, और अमित का 1680 निकला होगा। अमित का कितना निकला? 1680 निकला था। अब जब इनको घटाएंगे तो आप 637 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा था कि यदि एक्स वाई और जेड क्रमशः एक त्रिभुज आधार वाले पिरामिड फलकों और शीर्षों के किनारों की संख्या कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर किनारों की संख्या क्या है, जो है किनारों की संख्या है, तो आगे ये क्या निकल कर आएगा आपको ये बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकलेगा वो निकलेगा पहला। ठीक है, यानी कि 2x + 3y - 2z बराबर 8। ठीक है, ये जो है यूलर फॉर्मूला के अनुसार जांचने पर आया है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, √2 एक परिमेय संख्या है को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणित करने की विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो जो √2 है आपका, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे जांचेंगे? जांच करने की जो विधि है वो क्या है? तो है आपका विरोधाभास। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। विरोधाभास विधि इसकी सही हो जाएगी। जांचने की नेक्स्ट है अब 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 48 का कि किसी बेलन की ऊंचाई उनके आधार के त्रिज्या के तिगुने के बराबर है, यदि आधार क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की धारिता लीटर में क्या है? जबकि पाई बराबर 22/7 का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर निकल रहा था वो निकल रहा था 25,872 लीटर, यानी कि ये आपका ऑप्शन सेकंड आपका निकल कर आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 49 का जो है साथियों, इसमें दे रहा था क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी को निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए कहा गया। ठीक है, तो विद्यार्थियों ने निम्नलिखित उत्तर दिया, यानी कि संख्या आरोही क्रम में लिखने के लिए दी गई थी। -20, -150, 0, 23, 46। तो इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो इनमें विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है? तो इनमें से सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा? तो इसमें सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे निकलेगा। विद्यार्थियों को पूर्णांकों की अवधारणा पता नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों को सबसे उपयुक्त क्या है कि विद्यार्थियों को पूर्णांकों की अवधारणा प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका इसके आगे कौन सा होगा? अब 50, क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा साथियों कि घड़ियां किस संख्या प्रणाली पर आधारित हैं? तो घड़ियां किस पर आधारित होती हैं? तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें आपका? पास्टिक, यानी कि सेक्सोजेमिमल प्रणाली। तो ये कहाँ पे लिखा है ये ऑप्शन फर्स्ट ही तो है। हाँ, पास्टिक जैसा जिस्मल प्रणाली पर आधारित होती हैं आपकी घड़ियां। नेक्स्ट है आपका 51 करा, दो वृत्ताकार खेतों यानी C1 C2 की परिमाप क्रमशः 40 पाई मीटर तथा 96 पाई मीटर है। ठीक है, तीसरे खेत C3 की त्रिज्या क्या होगी यदि इसका क्षेत्रफल C1 और C2 के क्षेत्रफल के योग के बराबर है? तो इसको जब आपने सॉल्व किया होगा तो ये आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन इसमें थर्ड निकलेगा। ऑप्शन थर्ड यानी कि 52 मीटर निकलेगा। कितना निकलेगा? 52 मीटर। नेक्स्ट आपका 53 क्वेश्चन, 52 सॉरी 52 में करा था कि निम्न मापनों में
कौन से मापन एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। 14, 50 और 48। यह 7, 24, 25 का गुणज है और पाइथागोरस ट्रिक से निकाली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। इसमें से आपका ये इसका मान पूछा था, रूट 50 43 रूट 50 बटे रूट 32 रूट 13 23 का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो निकालेंगे आप, तो ये आएगा आपका 205 बटे 84, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ का इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 54 नंबर क्वेश्चन साथियों इसमें पूछा था कि वस्तु ए वस्तु ए 382.50 पर बेचते हुए रेनू को 15% की हानि होती है। बी 616 बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि यह दोनों वस्तुओं मिलाकर कुल 1180 पर बेचे तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत जो इसमें निकल कर आएगा, ये आएगा 18%, ठीक है। 18%, यानी कि आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही था। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि वस्तुओं पर छूट की अवधारणा के शिक्षण के अंतर्गत एक शिक्षिका एक लोकल मार्केट की भ्रमण की योजनाएं बना सकती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे उपयुक्त कारण में से कौन सा था? तो इसका सही जवाब था साथियों आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है। यानी कि यह विद्यार्थियों को सेल से संबंधित विभिन्न विज्ञापनों को देखने के लिए दुकानदार के इसके अभिकलन पर चर्चा करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए था। अवसर भी एक टैग वर्ड पॉजिटिव था, आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट था, ठीक है। और आपका 56 नंबर क्वेश्चन था आपका कि यदि, ध्यान से देखेंगे, यदि x बटे वाई बराबर माइनस 1/3 इनवर्स -3 डिवाइडेड बाई 2/3 की घात जो है आपका -4 हो, तो x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स इनवर्स माइनस की, यानी कि घात -1 इंटू वाई बटे एक्स इनवर्स 1 का मान क्या है या क्या होगा? तो इसको जो है कैसे निकालेंगे? ये निकल कर आएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, यानी कि 265/9 आपका सही था। गणना के आधार पर यह सबसे निकटतम और संभावित विकल्प था। तो गणना करेंगे तो आपका ऑप्शन फोर्थ निकल कर आएगा। साथियों इसको जो है व्याख्या इसलिए नहीं करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आप वीडियो छोड़कर भागेंगे, इसलिए इसकी व्याख्या हम नहीं दे रहे हैं। जब आपको अगले साल जरूरत पड़ेगी तो हम आपको इसको व्याख्या सहित दे देंगे, या फिर अभी कुछ समय बाद 1-2 दिन में हम व्याख्या कर देंगे इसकी। अभी सिर्फ और सिर्फ आंसर की आप मैच करिए, और वीडियो जो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब सीटेट खत्म भले हुई हुआ, लेकिन अभी अब टेट की बारी है। टेट के लिए हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में भाई मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा आप भी कुछ कर दिए करिए, हाँ। तो इसका जो आपका, यदि 2x -10 और 3x -15 50 और इसका पूरा कोण है तो 4x + 40 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसको जब आपने सॉल्व किया होगा तो 160 आया होगा, ठीक है। 160 डिग्री, यानी कि x बराबर 30 मानकर हल करने पर ये आया है, ठीक है, 160 डिग्री। 58 नंबर प्रश्न है कि किसी चतुर्भुज ABCD में ए परपेंडिकुलर ए बी परपेंडिकुलर DC कोण बी बराबर 70 डिग्री और ए बी बराबर CD हो, तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही जा रहा था? तो सही विकल्प इसमें जा रहा था ऑप्शन फोर्थ, यानी कोण ए बराबर 110 डिग्री और कोण सी बराबर 110 डिग्री, ठीक है। यह एक समांतर चतुर्भुज बनाता है। अगला क्वेश्चन था आपका 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि, देखिए क्या कह रहा था, इसने कहा था कि निम्न प्रेक्षण आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, ठीक है, आरोही क्रम में लिखे हुए हैं ये। तो इन आंकड़ों का मध्यांक 61.5 हो, तो इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा? तो ये 59.3 निकल कर आएगा, आपने निकाला होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था 59.3 का, ठीक है। काफी आसान सवाल यहाँ पूछ लिया था। और 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा था आपका
ये रहा 60 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा था कि यदि 5 ब्रैकेट में आपका 3x माइनस 4 माइनस 8 ब्रैकेट में 6x प्लस 7 इक्वल टू 9x माइनस 8 हो तो 3x प्लस 4 का मान क्या हो जाएगा। तो इसका जो मान निकालेंगे तो आप ये आएगा 3, ठीक है, ऑप्शन 3 आपका x बराबर माइनस जो है x बराबर माइनस 2/3 रखेंगे। x बराबर जो था माइनस 2/3 रखेंगे तो आपका 3 निकल कर आएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद शुरू होता है आपका आपका साइंस, ठीक है। यहाँ से आपकी साइंस शुरू होती है, इससे पहले मैथ अभी आपकी चल रही थी। यहाँ से साइंस शुरू होती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था भाई ये तो। देखिए इसको पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से निम्न विभिन्न द्रव्यों के साथ 4 परख नलियां ABCD दी गई हैं। परख नली ए ग्लूकोज विलयन और जो है परख नली बी हल्दी विलयन और परख नली सी अपमार्जक विलयन और परख नली डी शुद्ध जल है। निम्नलिखित में आप क्या देखेंगे जब आप डालेंगे। तो इसमें से ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि ए होगा जब नीला रहेगा, ठीक है, नील और यानी कि नीले लिटमस के रंग में परिवर्तन और लाल लिटमस के रंग में परिवर्तन और फिनाल्फिथिलीन के डालने पर परिवर्तन। तो क्या क्या होगा ये आपको बताना था। यहाँ से मल्टी जो है मल्टी चॉइस वाले ये आंसर थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या था, यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 61 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 61 था ये, ठीक है। तो 61 नंबर में जब आप इसको देखे होंगे तो आपका सेकंड निकल कर आएगा, ठीक है। सेकंड का मतलब क्या था आपका, ये सेकंड और थर्ड आपका सही था, ठीक है। सेकंड और थर्ड यानी कि आपका ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नीले लिटर में रंग परिवर्तन होगा, लाल हो जाएगा और लाल वाला लाल ही रहेगा और वर्णहीन रहेगा। इधर इधर ये नीला ही रहेगा, ये नीला ही ये लाल से नीला हो जाएगा और ये गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये वाले जो सही थे बी और सॉरी सेकंड और थर्ड, ठीक है, आपका ये वाली चीज़ें ठीक थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 था, यदि निम्नलिखित विलियन यहाँ बिलियन यहाँ भी थे, विलियनों को पृथक करने के लिए अलग अलग 4 धातुओं ABCD के नमूने डाले गए, अवलोकित प्रक्षेपित परिणाम नीचे दिखाए गए हैं। इन धातुओं का विक्रिया क्रमशीलता क्रम क्या हो जाएगा। तो देखिए ये आपकी धातुएं थी FeSO4 CuSO4 और ZnSO4। इसके के आधार पर जब आप निकाले तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। ये आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षकों के पेशेवर विकास का योगदान नहीं है। तो योगदान नहीं है तो निगेटिव में पूछा, अंडरलाइन करिए। और इसमें जब सही जवाब जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ, ठीक है। विज्ञान पाठ्य पुस्तक में दिए गए विज्ञान विषय वस्तु को नियमित रूप से पढ़ाना, आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यानी कि नियमित रूप से पढ़ाना या पेशेवर विकास का सबसे कमजोर तरीका होता है, ठीक है। पेशेवर तरीके से आपको नहीं पढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, ठीक है। 64 का मतलब था कि इसमें ये स्तंभ थे ए और बी, इसको मिलाना था आपस में। तो इसको जब आपने मिलाया होगा तो आपका कैसे मिलाया होगा, ये आपका इनमें से के आधार पर आपका ये वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। यानी कि ए का जाएगा, ए का क्या दिया है, ए का फोर्थ यानी कि अधिवृक्क हार्मोन किससे संबंधित है, लवण असंतुलन से, ठीक है। बी का फर्स्ट यानी कि आपका वृद्धि हार्मोन, ये बौनापन हो जाएगा, ठीक है। और सी का थर्ड यानी कि थायरॉक्सिन से हो जाएगा मधुमेह। और इंसुलिन बचा, इंसुलिन से आपका हो जाएगा घेंगा या गाइटर, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 65। 65 क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टली द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो क्रिस्टल द्वारा कैसे पृथक नहीं कर पाएंगे, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल और पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन, यानी कि ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक शिक्षिका घनत्व पर एक गतिविधि कर रही हैं, ठीक है। शिक्षिका घनत्व पर एक गतिविधि कर रही हैं। देखा गया कि क्रिस्टल की चम्मच पानी में डूबती है जबकि स्टील की कटोरी तैरती है। इससे जो उसने प्रश्नार्थियों या विद्यार्थियों से
पूछा कि आपको क्या लगता है कि कटोरी क्यों नहीं डूबी, उसे क्या डुबा सकती है? निम्नलिखित में से शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को किस कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रही हैं? तो ये जो कौशल का विकास कर रही है, परिकल्पना करने के लिए विकास कर रही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, परिकल्पना से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर 67 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उदाहरण पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये उदाहरण बहुत बड़ा सा था, आप इसको पढ़ लिए होंगे। यहाँ पर यह पूछा था उपरोक्त उदाहरण विज्ञान के बारे में क्या चित्रित कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही था, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यानी प्रत्येक वैज्ञानिक अन्वेषण खोज संयोगवश हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट था, यानी प्रत्येक वैज्ञानिक अन्वेषण संयोगवश हो जाता है, हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि सना और प्रिया थर्मामीटर से अपने शरीर का तापमान मापती हैं। सना ने अपने शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड अभिलेखित किया, जबकि प्रिया ने अपना 38.4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया, ठीक है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में इन्होंने रिकॉर्ड किया और ये सेंटीमीटर में। तो करा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सही था कि साथियों, इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही था, ठीक है। सेकंड यानी कि प्रिया के शरीर का तापमान सना के तापमान से अधिक है। प्रिया का कौन सा है? ये प्रिया का तापमान है आपका, ये कर है, ये इनसे अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विशेषता गुण को आप वैज्ञानिक स्वभाव के साथ समृद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों आपका था सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन यानी कि आपका ए बी सी सही था, खाली ये आपका डी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की प्रतिबद्धता है आपका, ये वाला हो जाएगा गलत, ठीक है। ये गलत है, बाकी आपका ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। आपका 70 का क्वेश्चन था कि दिए गए कथनों यानी कि S1 S2 पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये S1 S2 ये हैं, यानी कि कथन कह लीजिए इनको, कथन दोनों, और यहाँ पे आपके विकल्प हैं। तो इसमें से कौन सा सही था साथियों? इसमें हो जाएगा आपका S1 सही है, परंतु सॉरी S1 जो है आपका सुनिश्चित कार्य के गतिशील करने के संबंध परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और कण का संवेग परिवर्तन करने के लिए उस पर सुनिश्चित नेट बल को प्राप्त कर किया जाना चाहिए, तो ये आपका सही है, ठीक है। यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा यहाँ पर S1 गलत और S2 सही, ठीक है। S1 गलत और S2 सही है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का रहा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों को विज्ञान के साथ समाज के संबंध के समझ का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त कथन होगा? तो इसमें जब जाएंगे आप, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड। कौन सा, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 71 जब आपने सॉल्व किया होगा तो क्या आया होगा? ये सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा की स्रोतों की अवधारणा मानचित्र, ठीक है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 72। देखिए यार, वीडियो आप लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, इतना टफ पेपर होने के बाद सोल्यूशन पूरा एक्यूरेट दे रहे हैं आप लोग, वीडियो ना लाइक कर रहे हो, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, कुछ करना नहीं है आपको, कर दो भाई। यहाँ पर देखिए 72 नंबर क्वेश्चन था, एक सेल और स्विच से निर्मित विद्युत परिपथ से मुक्त खुले सिरों को एक दूसरे से एक एक करके ABCD को तारों से जुड़ा है, इसमें कौन सा तार की न्यूनतम मात्रा उत्पन्न करेगा? तार ताप की न्यूनतम मात्रा इसमें से कौन उत्पन्न करेगा? तो इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ऑप्शन थर्ड यानी कि सी, इसमें ऊर्जा के स्रोत अवधारणा। देखिए इसमें जो सी है साथियों, इसका प्रतिरोध जो होगा उसमें सबसे अधिक होगा, इसलिए जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज पर ऊष्मा कम होगी। पी इसमें जो सूत्र लगेगा, P बराबर V²/R का लगेगा, ठीक है। तो इससे आपने सॉल्व किया होगा तो आपका सी आपका निकल कर आया होगा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, 73 का कह रहा था कि अभिकथन को सही करना कथन और कारण से संबंधित था, ठीक है। आपने इसको अभिकथन और कारण पढ़ा होगा, तो इसका सही जवाब था आपका कौन सा
तो छाछ संपूर्ण पाचन का स्थल है और दीर्घरोम का एक बड़ा तल क्षेत्र होता है जो क्षुद्राशु भोजन अवशोषित करता है। इसको जब आपने पढ़ा होगा तो सेकंड निकल कर आया होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है एक ही तर्कणा ये नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्कण का मतलब व्याख्या नहीं करता। 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपनी कक्षा में विज्ञान की प्रकृति संबंध को परिवर्तित किया जा सकता है। एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी करता है? वैज्ञानिक उदारमिति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका सॉल्व किए होंगे तो ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। वे विचारों का भी संज्ञान लेते हैं और उनके स्वयं के विचारों के लिए विरुद्ध हो जाते हैं। चलिए, आधा घंटा हो गया, थोड़ा तेजी से चलने की कोशिश करेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन था कि जीवों और उनके भोजन ग्रहण करने के माध्यम से मिलान करना था। ठीक है, इसमें तो इसमें मिलान जब किए होंगे तो आप इसमें क्या क्या जाएगा, इसमें जब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ये सेकंड वाला आपका सही है, सेकंड। तो कह रहा है ए का थर्ड, सॉरी ए का थर्ड, ए का थर्ड कौन सा हो जाएगा? घरेलू मक्खी जो होगी ये सोचना, सॉरी सोखना, और आपका बी कह रहा है सेकंड, यानी कि मरमन मक्खी ये चूसना कर रहा है। और सी का फर्स्ट कह रहा है, सी का फर्स्ट यानी कॉकरोच जो है ये काटता और चबाता है। और जो नवजात है, नवजात का मतलब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी कि नवजात दूध पीता है। तो हाँ, बिल्कुल आपका सही गया है। ठीक है, आपका सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा बेमेल समुच्चय है? तो बेमेल समुच्चय कौन सा है इसमें? कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। ठीक है, तो इसमें बेमूल समुच्चय कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यानी कि बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना CaO, यह गलत है। बुझा हुआ चूना जो होता है CaOH का होल टाइज होता है। ठीक है, जो आपका ये सूत्र लिखा है यहाँ पर ये आपका गलत है। इसका जो सूत्र होता है ये CaOH का होता है होल टाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77 77 नंबर में। चलिए, क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन आप पढ़ लिए। 77 बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें सही विकल्प आपका सेकंड है। ठीक है, ये वाला बी और सी। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा साथियों इसमें क्वेश्चन नंबर 78। 78 को आपने पढ़ा होगा, कथन और कारण तर्क से था। 78 में हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ साइड। ठीक है, ए और आर दोनों गलत हैं, आपका कथन भी गलत था, कारण भी, तर्क भी गलत था इसका। ठीक है, और 79 नंबर का जो आप सॉल्व किए होंगे तो 79 का साथियों आपका कौन सा जाएगा? आपका थर्ड के साथ जो होगा विज्ञान अस्थाई है। ठीक है, विज्ञान अस्थाई यानी कि थर्ड इसका सही हो जाएगा। और इसके आगे था 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन, चलिए हम फटाफट आंसर बता रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सी लंबी हो गई है, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। 80 नंबर क्वेश्चन था ये कि ऑप्शन फोर्थ इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यानी विद्यालय के उस बोतल के मुंह पर आप अस्फीत गुब्बारों लगाने के लिए कहते हैं अ, जिसमें से हवा हो तथा उसमें बोतल से बुलबुले पानी के जल उष्मक में रख दें और आलोकन करने के लिए कहना। ठीक है, आपका 81 नंबर क्वेश्चन था कि कवक और काई, जो कवक काई और पारगण में जनन की क्रिया की विधि कैसी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यानी कि बीजाणु निर्माण रचना के द्वारा। ठीक है, अगला एक 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि धातुओं की उनकी जल के साथ अभिक्रिया करने के आधार पर पहचान कीजिए। तो जल के आधार कौन कौन से करते हैं इसमें, जल से अभिक्रिया कौन कौन से करते हैं इसमें? ठीक है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, पोटेशियम, लोहा और तांबा, ये सभी जो है जल से क्रिया करते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन था 83। 83 क्वेश्चन था कि स्तंभ में मिलान था 83 में। ठीक है, तो इसमें जो आप मिलाएंगे सही जवाब जाएगा इसका फर्स्ट। फर्स्ट यानी कि ए का फोर्थ, ईस्ट का हो जाएगा आपका मलेरिया। हाँ, मलेरिया पैदा उत्पन्न करना। ठीक है, और बी का फर्स्ट हो जाएगा आपका, यानी प्रोटोजोआ था आपका हैजा उत्पन्न करता है। और बैक्टीरिया जो है
ये बैक्टीरिया आपका एड्स उत्पन्न करता है, और वायरस जो है, वायरस जाएगा आपका, अरे ये वाला यहाँ पे था, ईस्ट वाला यहाँ पे था ना, ईस्ट का इसमें हो जाएगा और इसका वाला ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे ईस्ट वाला जो 5 पे गया है, ईस्ट वाला 4th पे होगा। एक बार फिर से देखो भाई, कुछ गलत कर दिया ना आपने। देखो जो ईस्ट वाला है साथियों, ए का थर्ड जाएगा, ए का थर्ड यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न करना, ईस्ट, अरे नहीं भाई, आप फर्स्ट के साथ मैच कर लीजिएगा, ए का फोर्थ यानी कि ए ये आ गया, ठीक है, और बी का फर्स्ट यानी कि ये गया, और सी का सेकंड मतलब ये गया, और डी का 5 मतलब ये गया। तो अब ये एकदम करेक्ट है, ये वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन था, 84 में आप सही के सही किसके साथ जाएंगे, थर्ड के साथ जाएंगे, ठीक है। और 85 में किसके साथ जाएंगे, 85 कथन कारण से था, और 85 का हो जाएगा थर्ड, ठीक है, 85 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि ए और ए सही और आर गलत था इसमें। और 86 में सही साथियों था 86 का, 86 का सही जवाब था फर्स्ट, ठीक है, यानी कि हवा, गर्म हवा ऊपर उठती है और निम्न दाब बनता है, ठीक है, ये आपका सत्य था। और 87 में सही जवाब, सही प्रतिक्रिया थी 87 के, तो सिर्फ सही, जिसको जब पढ़े होंगे आप तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही जा रहा था, ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। 88 नंबर जब आप पढ़े होगे, 88 नंबर में, ठीक है, तो इसमें सही जवाब निकल कर रहा था आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट था आपका, हमने आप पढ़ रखा है क्वेश्चन, बस हम आपको सीधा आंसर करवा दे रहे हैं। और 89 का सेकंड ऑप्शन बनेगा, ठीक है, 89 का सेकंड यानी कि बी और सी यहाँ पे सही था, बी और सी। 90 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सोलर कुकर और सोलर कुकर या सौर कुकर का कौन सा भाग हरित घर प्रभावों के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन थर्ड, कांच की कीस, कांच की सीट, यानी कि यह ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, ठीक है, कांच की सीट। तो ये था आपका साइंस का क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आंसर की आपको सही लगी होगी, समझ में आई होगी। और वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।